Good day to all of you students. Today I shall teach you class 10th economics chapter 2nd. Name of the chapter is sectors of the Indian economy. It's a part 3rd of this chapter. Student, it's a part 3rd of this chapter and our heading is historical change in sectors. Generally, it has been noted from the histories of many now developed countries that in initial stages of development, primary sector was the most important sector of economic activity. स्टूडेंट जनरली इट हैज़ बीन नोटेड, कहते हैं जनरली जो है हमने अपने इतिहास में क्या नोट किया है कि जहाँ पे डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इनिशियल स्टेजेस में क्या हुआ स्टूडेंट, जो शुरू की स्टेजेस थी उनकी डेवलपमेंट की, तो उसमें क्या देखा गया, ये देखा गया कि जो प्राइमरी सेक्टर होता है, प्राइमरी सेक्टर वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि जो प्राइमरी सेक्टर होता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट सेक्टर है। वो इम्पॉर्टेंट सेक्टर क्यों है स्टूडेंट? क्योंकि प्राइमरी सेक्टर से ही हमें रॉ मटेरियल मिलता है। अगर हमें रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो फिनिश गुड किससे बनाएंगे हम? एज द मेथड ऑफ फार्मिंग चेंज्ड एंड एग्रीकल्चर सेक्टर बिगिन टू प्रॉस्पर। एज द मेथड्स ऑफ फार्मिंग चेंज, आपको पता है कि अब जो मेथड्स हैं फार्मिंग के वो भी चेंज हो चुके हैं, एग्रीकल्चर के जो मेथड्स हैं वो चेंज हो चुके हैं, बिगिन टू प्रॉस्पर। और जो मेथड चेंज हुए हैं उससे क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा जो है प्रोग्रेस हो रही है। पहले जो थे एक ओल्ड मेथड से जो है फार्मिंग होती थी, एग्रीकल्चर होता था, और अब क्या है आज के टाइम में जो है नई टेक्निक यूज़ की जाती है फार्मिंग के लिए, खेती के लिए, तो उससे बहुत फ़ायदे होते हैं, उससे प्रॉस्पर होता है, प्रोग्रेस होती है, डेवलपमेंट होती है। इट प्रोड्यूस मच मोर फूड देन बिफोर। और कहते हैं जो नए मेथड यूज़ किए जाते हैं उससे क्या होता है, हमें जो है ज़्यादा भोजन मिलता है, ज़्यादा भोजन जो है प्रोड्यूस किया जाता है, ज़्यादा अनाज मिलता है। मैनी पीपल कुड नाउ टेक अप अदर एक्टिविटीज़। अब लोग जो हैं और एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। देयर वर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ क्राफ्ट पर्सन एंड ट्रेडर्स। अब तो बहुत ज़्यादा जो क्राफ्ट पर्सन है, कारीगर हैं, ट्रेडर हैं, व्यापारी हैं, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ इंक्रीज मैनी टाइम्स। और बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं कि लोग खरीदते भी हैं चीज़ों को और बेचते भी हैं। बिसाइड्स देयर वर आल्सो ट्रांसपोर्टर्स, इसके अलावा और भी हैं स्टूडेंट, ट्रांसपोर्टर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आर्मी हैं, तो इसमें भी जो है लोग काम करते हैं, लोग जो है इसमें भी जो है जॉब करते हैं। हाउएवर एट दिस स्टेज मोस्ट ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस वर नेचुरल प्रोडक्ट्स फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर। कहते ठीक है बहुत सारे कहीं ट्रेडर हैं, व्यापारी हैं और क्राफ्ट्स पर्सन हैं, लोग आर्मी में भी जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, ट्रांसपोर्ट है, लेकिन क्या है स्टूडेंट, हाउएवर एट दिस स्टेज मोस्ट ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस, जो चीज़ें प्रोड्यूस की जाती हैं स्टूडेंट वो तो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। और नेचुरल प्रोडक्ट्स कहाँ से आता है, हमें प्राइमरी सेक्टर से आता है। प्राइमरी सेक्टर से ही जो है हमें नेचुरल चीज़ें मिलती हैं, प्राइमरी सेक्टर से ही हमें रॉ मटेरियल मिलता है, उसके बाद ही इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। एंड मोस्ट पीपल वर ऑलमोस्ट एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर, और बहुत सारे लोगों को इस सेक्टर में जो है प्राइमरी सेक्टर में काम भी मिलता है। Over a long time, more than 100 years, especially because new methods of manufacturing were introduced. वे ओवर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे टाइम के लिए, जिसमें स्टूडेंट 100 साल से भी ज़्यादा जो लंबा टाइम था, स्पेशली बिकॉज न्यू मेथड्स मैन्युफैक्चरिंग वर इंट्रोड्यूस। और स्पेशली क्या हुआ स्टूडेंट, स्पेशली आज क्या है, न्यू मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के जो है नए नए मेथड्स जो है यूज़ किए जाते हैं। फैक्ट्रीज केम अप एंड स्टार्टेड एक्सपेंडिंग। और कहते हैं जब ये नए मेथड्स जो है मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किए जाने लगे, इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में नए नए मेथड्स आने लगे, तो क्या हुआ स्टूडेंट, फैक्ट्रीज केम अप, बहुत सारी फैक्ट्री बननी शुरू हो गई, एंड स्टार्टेड एक्सपेंडेंट, और बहुत सारी फैक्ट्रियों का एक्सपेंड हो गया, फैलाव हो गया, बहुत सारी इंडस्ट्रीज बननी शुरू हो गई। दोज पीपल हु हैड अर्लियर वर्कड ऑन फार्म्स नाउ बिगिन टू वर्क इन फैक्ट्रीज इन लार्ज नंबर्स। और कहते बहुत सारे लोग जो है जो पहले फार्म्स में काम करते थे, खेतों में काम करते थे, अब वो क्या फैक्ट्रीज में काम करने लगे हैं बहुत सारे क्वान्टिटी में। देवर फोर्स टू डू एज यू रीड इन हिस्ट्री चैप्टर। देवर फोर्स टू डू, कहते हैं आपने हिस्ट्री में चैप्टर भी पढ़ा है स्टूडेंट, उनको मजबूर किया गया कि वो कंपनियों में काम करें। People begin to use many more goods that were produced in factories at cheap rates. People begin to use many more goods, और लोगों ने जो है बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करना शुरू कर दिया जो प्रोड्यूस की जाती थी फैक्ट्रीज़ में एट चीप रेट्स। और फैक्ट्रीज़ में क्या है, जब कंपनीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में चीज़ें बनती थी तो उनको जो है सस्ते रेट पे जो है मिलनी शुरू हो गई। सेकेंडरी सेक्टर ग्रेजुअली बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। सेकेंडरी सेक्टर जो है उसमें क्या हुआ स्टूडेंट, बिकेम मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकेंडरी सेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि उसमें टोटल प्रोडक्शन मिलती थी और उसमें जो है एम्प्लॉयमेंट भी, लोगों को जॉब भी मिलती थी और वहाँ पे जो है प्रोडक्शन भी ज़्यादा होने लगी।
हैंस ओवर ए टाइम शिफ्ट है टेकन प्लेस, और धीरे धीरे क्या हुआ कि टाइम जो है शिफ्ट है टेकन प्लेस और इंडस्ट्रीज़ में जो है शिफ्ट में काम करने लगे। दिस मीन द इम्पोर्टेंस ऑफ द सेक्टर हैज़ चेंज। इसका मतलब ये हुआ कि जो इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्टर जो है उसका मतलब जो है चेंज हो गया। लोगों ने जो है पहले तो काम करते थे, फिर उसके बाद उन्होंने कंपनियों में शिफ्ट में भी काम शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें टोटल प्रोडक्शन की ज़्यादा ज़रूरत थी, कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन की ज़रूरत थी, इसलिए लोगों ने शिफ्ट में काम करना शुरू कर दिया। तो हमने क्या देखा कि मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर था उसमें जो है चेंज आ गया। इन द पास्ट 100 ईयर्स, अगर हम पीछे मुड़ के पीछे 100 साल देखते हैं, देयर हैज़ बीन ए फर्दर शिफ्ट फ्रॉम सेकेंडरी टू टर्शियरी सेक्टर इन डेवलप्ड कंट्रीज़। कहते हैं अगर 100 साल पीछे हम देखते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं, सेकेंडरी टू टर्शियरी सेक्टर में जो है डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो है देयर हैज़ बीन ए फर्दर शिफ्ट, उसमें भी जो है चेंज था, बदलाव था। द सर्विस सेक्टर हैज़ बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन। और कहते हैं जो सर्विस सेक्टर जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी टोटल प्रोडक्शन के लिए। हमारी टोटल प्रोडक्शन इसी वजह से आती है क्योंकि सर्विस सेक्टर की वजह से, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों की एम्प्लॉयमेंट है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं और बहुत ज़्यादा जो है हमें आउटपुट मिलता है, बहुत सारा जो है हमें फ़ायदा भी मिलता है। मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल आर आल्सो एम्प्लॉयड इन सर्विस सेक्टर। और कहते हैं सर्विस सेक्टर में जो टर्शरी सेक्टर है इसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड हैं, बहुत सारे लोगों को जॉब मिली है। दिस इज़ द जनरल पैटर्न ऑब्जर्व्ड इन द डेवलप कंट्रीज़। और ये डेवलप कंट्रीज़ में जो है जो ऑब्जर्व किया गया है कि वहाँ पे लोगों को, जो लोग एम्प्लॉयड हैं उनको जॉब है, उनको सर्विसेज मिलती हैं। ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें जो ऑब्जर्व किया गया है। व्हाट इज़ द टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट इन 3 सेक्टर्स इन इंडिया। तो स्टूडेंट अब हमें ये देखना है कि टोटल प्रोडक्शन कितना है, टोटल प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट कितनी है इन तीनों सेक्टर्स में। हमारे भारत में 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ओवर द ईयर्स हैव बीन चेंजेस सिमिलर टू द पैटर्न ऑब्जर्व्ड फॉर द डेवलप्ड कंट्रीज। कहते ओवर द ईयर्स हैव देयर बीन चेंजेस, कहते कई सालों से जो है बहुत सारा बदलाव आया है। सिमिलर टू पैटर्न ऑब्जर्व फॉर द डेवलप कंट्रीज, जो डेवलप कंट्रीज़ है उसमें जो हमने क्या बदलाव देखे। वी शैल सी इन द नेक्स्ट सेक्शन। हम नेक्स्ट सेक्शन में जो है इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके पैटर्न में क्या बदलाव आया है इन 3 सेक्टर्स में। स्टूडेंट नेक्स्ट हेडिंग इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर इन इंडिया। अब हम देखेंगे भारत के बारे में, भारत में जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर के बारे में। ग्राफ 1 शोज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन 3 सेक्टर्स। ये ग्राफ 1 है स्टूडेंट, ग्राफ 1। ग्राफ 1 शोज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द 3 सेक्टर्स। ग्राफ 1 जो है हमें ये शो करता है, जीडीपी शो करता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की। दिस इज शोन फॉर 2 ईयर्स, और ये 2 सालों का बताया हुआ है, 1973-74, ये 1970-74 और 2013-14 यू कैन सी हाउ द टोटल प्रोडक्शन हैज़ ग्रोन ओवर द 40 ईयर्स। तो आप ये देख सकते हैं, यू कैन सी हाउ द टोटल प्रोडक्शन, आप ये देख सकते हैं कि टोटल प्रोडक्शन जो है 40 साल में कितने बढ़ी। 1974 की ये है टोटल प्रोडक्शन और 2013-14 की है ये टोटल प्रोडक्शन। स्टूडेंट 1973-74 में हमने कितनी देखी टोटल प्रोडक्शन, यहाँ पे है 5 लाख रुपीज़ इन करोड़। स्टूडेंट ये है रुपीज़ इन करोड़ डाटा लिखा हुआ है, तो ये है 5 लाख। 1973-74 में हमने क्या देखा प्राइमरी सेक्टर में, ये प्राइमरी सेक्टर स्टूडेंट, ब्लू कलर इट इंडिकेट्स प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर 1973-74 में हमने जो है प्राइमरी सेक्टर हमारा कितना था, 5 लाख करोड़ से कम था। और 2013 और 14 में क्या हुआ, ये 5 लाख करोड़ से ज़्यादा हो गया। और स्टूडेंट दिस इज सेकेंडरी सेक्टर, और सेकेंडरी सेक्टर 1973-74 में कितना था, 5 लाख करोड़ से कम था। और यहाँ पे है 2013 और 14 में जो है हमारा ये सेकेंडरी सेक्टर कितना था, इसकी प्रोडक्शन 2 लाख करोड़ से ज़्यादा थी। और अब हम देखते हैं टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर जो हम देखते हैं ये 5 लाख करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा है और 1973-74 में, और 2013-14 में जो है हमारा टर्शरी सेक्टर देखिए कितना बढ़ गया है, ये है 5 लाख करोड़ से जो है ज़्यादा है। सो वी हैव सीन द डिफरेंस, हमने ये डिफरेंस देखा 1973-74 में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर, और 2013-14 में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में हमने देखा कि 40 ईयर में जो है कितना बदलाव आया है।
What does the comparison between 1973 and 74 and 2013-14 शो? कहते हैं ये हमने स्टूडेंट कंपैरिजन देखा 1973-74 और 2013-14 में जो है हम दोनों में जो हमने कंपैरिजन देखा या हमने इसमें क्या देखा, व्हाट कंक्लूजन कैन वी ड्रॉ फ्रॉम द कंपैरिजन, और इससे हम क्या जो है निष्कर्ष निकाल सकते हैं दोनों में से. लेट अस फाइंड आउट स्टूडेंट. देखते हैं हम. राइजिंग इम्पॉर्टेंस ऑफ द टर्शरी सेक्टर इन प्रोडक्शन. इसका कंक्लूशन क्या निकलता है, हमने ये देखा जो टर्शरी सेक्टर है उसमें प्रोडक्शन ज़्यादा है. राइजिंग इम्पॉर्टेंस ऑफ द टर्शरी सेक्टर इन प्रोडक्शन, हमने ये देखा प्रोडक्शन में क्या टर्शरी सेक्टर जो है उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जो हमने ग्राफ देखा फर्स्ट. ओवर द 40 years बिटवीन 1973-74 एंड 2013-14 हमने जो है 1973-74 और 2013-14 में जो है 40 सालों में जो है हमने क्या देखा, वाइल प्रोडक्शन इन ऑल द 3 सेक्टर हैज़ इंक्रीज. हमने देखा तीनों सेक्टर में जो प्रोडक्शन इंक्रीज थी, इट हैज़ इंक्रीज द मोस्ट इन द टर्शरी सेक्टर, लेकिन जो टर्शरी सेक्टर में वो सबसे ज़्यादा थी. एज ए रिज़ल्ट इन द ईयर 2013-14 अगर हम देखें कि जो 2013 और 14 का जो हम ग्राफ देखते हैं तो उसमें क्या देखते हैं स्टूडेंट, द टर्शरी सेक्टर हैज़ अमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया रिप्लेसिंग द प्राइमरी सेक्टर. तो हमने जो 2013-14 का देखा स्टूडेंट ग्राफ देखा, उसमें देखा जो टर्शरी सेक्टर था वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर था हमारे भारत में, और इसकी बजाय कि जो प्राइमरी सेक्टर में. वाई इज़ द टर्शरी सेक्टर बिकमिंग सो इम्पॉर्टेंट इन इंडिया. और अब हमें ये देखना है स्टूडेंट टर्शरी सेक्टर ही इंपॉर्टेंट क्यों है भारत में. देयर कुड बी सेवरल रीज़न, इसके बहुत सारे और भी कारण हो सकते हैं. फर्स्ट इन एनी कंट्री सेवरल सर्विसेज. पहला तो ये कारण है, कहते हैं ये क्या कारण है स्टूडेंट, टर्शरी सेक्टर जो है इतना इम्पॉर्टेंट है, इसके क्या कारण है. इसके सेवरल रीज़न हो सकते हैं, अलग अलग कारण हो सकते हैं. तो पहला कारण क्या है स्टूडेंट, पहला कारण ये है इन एनी कंट्री सेवरल सर्विसेज सच एज हॉस्पिटल, एजुकेशन एंड इंस्टीट्यूशन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज, पुलिस स्टेशन, कोर्ट्स, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेट्रा आर रिक्वायर्ड. कहते टर्शरी सेक्टर इसलिए इम्पोर्टेंस है, पहला कारण तो ये है क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटल बहुत हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बहुत हैं, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज हैं, पुलिस स्टेशन है, कोर्ट्स हैं, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, डिफेंस है, ट्रांसपोर्ट, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज जो है इनकी ज़रूरत है. इस वजह से यहाँ पे जो है जॉब मिलती हैं. दीज कैन बी कंसिडर्ड एज बेसिक सर्विसेज. और ये सभी क्या है स्टूडेंट, ये इनको जो है बेसिक सर्विसेज जो काउंट किया है. In a developing country, the government has to take responsibility for the provision of these services. और कहते हैं जहाँ पे हमारा डेवलपिंग कंट्री है कि देश का विकास हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है एक गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बनती है कि ये जो जॉब्स हैं फॉर द प्रोविज़न ऑफ दी सर्विसेज, इन जो सर्विसेज का प्रोविज़न है उसके लिए जो ज़रूरत है उनकी ज़रूरतों को पूरा करना. और इस वजह से क्या है लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट मिलती है. और ये तो स्टूडेंट हमारा फर्स्ट रीज़न था कि टर्शरी सेक्टर जो है इम्पॉर्टेंस क्यों है. और सेकंड का रीज़न क्या है कि टर्शरी सेक्टर जो है इम्पॉर्टेंट है, द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज. क्या द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारे एग्रीकल्चर में भी बहुत डेवलपमेंट है, हमारी इंडस्ट्रीज़ में भी डेवलपमेंट है, मतलब प्राइमरी सेक्टर में भी डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रीज़ में भी है. इसकी वजह से जो है सर्विसेज की ज़रूरत है, लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज. और इसी वजह से जो है सर्विसेज जो है मिलती हैं. ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज एंड द लाइक. तो क्या डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज, कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज कौन सी हैं, सर्विसेज है जैसे ट्रांसपोर्ट सर्विस है, ट्रेड है, स्टोरेज है एंड द लाइक. कहते हैं ऐसी और भी बहुत सारी हैं. एज वी हैव ऑलरेडी सीन, हमने पहले ही देखा है, ग्रेटर द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर मोर वुड बी द डिमांड फॉर सर्विसेज. कहते हैं जितनी ज़्यादा डेवलपमेंट हमारे प्राइमरी सेक्टर में होगी, सेकेंडरी सेक्टर में होगी, उतनी डिमांड जो है हमारे सर्विस सेक्टर में भी होगी. अगर प्राइमरी में वर्क होगा तो वो प्राइमरी का वर्क है, रॉ मटेरियल है, यहाँ सेकेंडरी में जो है वो वहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है. और जो नेक्स्ट है स्टूडेंट टर्शरी में, इसमें तो बहुत सारी जॉब्स होती हैं. और थर्ड रीज़न क्या है स्टूडेंट, थर्ड एज इनकम लेवल राइजेज.
Certain section of the people start demanding many more services like eating out, tourism, shopping, private hospitals, private schools, professional training, etc. You can see this change quite sharply in the cities, especially in the big cities. तो स्टूडेंट थर्ड कारण क्या है? थर्ड कारण ये है कि लोगों की जो पास इनकम बहुत ज़्यादा हो गई है, और जब इनकम लोगों के पास ज़्यादा हो गई है तो क्या होगा? सर्टन सेक्शन ऑफ द पीपल स्टार्ट डिमांडिंग, और कुछ लोगों की डिमांड होगी। क्या डिमांड होगी स्टूडेंट? सर्विसेज लाइक ईटिंग आउट, वो ये चाहते हैं कि हम बाहर जाएं खाना खाने के लिए। लोगों की ये चॉइस है कि वो टूरिज़्म पे जाएं, शॉपिंग करें वो, और उनकी ये डिमांड है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट चाहते हैं, प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, प्रोफेशनल ट्रेनिंग देना चाहते हैं। तो इस वजह से जब इनकम लेवल राइज है तो उनकी ये डिमांड भी है स्टूडेंट। यू कैन सी दिस चेंज क्वाइट शार्पली इन सिटीज़, और ये चेंजेस जो है आप शहरों में देख सकते हैं, स्पेशली इन द बिग सिटीज़। बड़े शहरों में स्टूडेंट ऐसा होता है। इसलिए क्या है, इंपॉर्टेंस है टर्शरी सेक्टर की। और फोर्थ रीज़न क्या है स्टूडेंट? फोर्थ, ओवर द पास्ट डिकेड, कहते हैं पिछले हम जो है एक दशक में देखें, पिछले जो 10 सालों में देखें तो हम क्या देखते हैं स्टूडेंट? डिकेड मीन्स होता है 10 ईयर्स। फोर्थ, ओवर द पास्ट डिकेड, अगर पास्ट डिकेड जो पिछला दशक हम देखते हैं, तो पिछला जो है 10 सालों में हम देखते हैं, क्या देखते हैं स्टूडेंट? सर्टन न्यू सर्विसेज, कुछ नई सर्विसेज भी आ गई हैं। वो कौन सी हैं स्टूडेंट? सच एज दोस्त बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और बहुत सारी सर्विसेज जो हैं हमें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी में मिलती है, हैव बीन इम्पॉर्टेंट एंड एसेंशियल। और ये जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ये इंपॉर्टेंट भी है और ज़रूरी भी है। द प्रोडक्शन ऑफ दीज सर्विसेज हैज़ बीन राइजिंग रैपिडली, और इसी वजह से यहाँ पे प्रोडक्शन जो है बहुत स्पीड से जो है बढ़ रही हैं। इन चैप्टर 4 वी शैल सी एग्जांपल ऑफ दीज न्यू सर्विसेज एंड द रीज़न फॉर देयर एक्सपेंशन। स्टूडेंट, इसी बुक में हम जो चैप्टर जब 4 पढ़ेंगे तो हम कुछ और भी एग्जांपल देखेंगे इस सर्विसेज के बारे में और इसके एक्सपेंशन के बारे में। However, you must remember that not all the services sector is growing equally. परंतु आपने ये तो देखा होगा स्टूडेंट, जब हमने ग्राफ 1 देखा था, हमने ये देखा था कि ये जो तीनों सेक्टर हैं, यू मस्ट रिमेंबर दैट नॉट ऑल द सर्विस सेक्टर इज ग्रोइंग। जो ऑल सेक्टर हैं स्टूडेंट, प्राइमरी, सेकेंडरी और जो टर्शरी सेक्टर है, ये इक्वली ग्रो नहीं कर रहे हैं, इनका डिफरेंट है। जो है हमने डाटा पढ़ा था, सर्विस सेक्टर इन इंडिया एम्प्लॉयज़ मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। कहते हैं सर्विस सेक्टर में जो है, इसमें तो लोगों को जो है डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है, अलग अलग तरह के लोगों को जॉब मिल जाती है। सर्विस सेक्टर इन इंडिया एम्प्लॉयज़ मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, अलग अलग तरह के लोग होते हैं और उनको जो है अलग अलग तरह की एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है, जॉब मिल जाती है। At one end there are a limited number of services that employs highly skilled and educated worker। कहते हैं एक साइड पे तो हम क्या देखते हैं स्टूडेंट, एट वन एंड देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विस। हम ये देखते हैं कि जो जॉब है वो लिमिटेड है, सीमित हैं। दैट एम्प्लॉय हाईली स्किल्ड, क्यों लिमिटेड क्यों है? क्योंकि उनको हाईली स्किल्ड चाहिए, एजुकेटेड वर्कर चाहिए। और अगर एजुकेटेड वर्कर नहीं है तो जॉब कम है, स्किल्ड नहीं है तो भी जॉब नहीं मिलती है। एट द अदर एंड, और दूसरी से साइड पे हम ये देखते हैं, देर आर ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स एंगेज्ड इन द सर्विस सच एज स्मॉल शॉपकीपर। और दूसरी साइड पे एक जगह तो हम ये देखते हैं कि पढ़े लिखे वर्कर चाहिए, स्किल चाहिए, जो निपुण हो काम में। और दूसरी साइड पे हम क्या देखते हैं, देर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स, ऐसे भी हैं, बहुत सारे वर्कर्स हैं कि एंगेज हैं, जैसे कि शॉपकीपर, दुकान करते हैं, रिपेयर पर्सन है, ट्रांसपोर्ट पर्सन है। तो दीज पीपल बेयरली मैनेज टू अर्न ए लिविंग, और इन लोगों को बड़ा मुश्किल हो जाता है अपनी लिविंग कमाना, जो है अपनी ज़िंदगी जीने के लिए जो है इतना पैसा जो है ये नहीं कमा पाते हैं। एंड येट दे परफॉर्म दीज सर्विसेज बिकॉज नो अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वर्क आर अवेलेबल टू देम। कहते हैं फिर भी लोग जो हैं वो दुकानें करते हैं, रिपेयर पर्सन करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, कुछ और भी जो है प्लम्बर हैं, कुछ और भी वर्कर जो हैं, जो इलेक्ट्रीशियन हैं, कहते हैं वो काम तो करते हैं लेकिन वो मैनेज नहीं कर पाते, वो इतना अर्न नहीं कर पाते अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, फिर भी वो काम करते हैं। येट दे परफॉर्म दी सर्विसेज, फिर भी वो काम करते हैं, बिकॉज नो अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी, क्योंकि उनके पास कोई और मौका नहीं है, कोई और साधन ही नहीं है। फॉर वर्क आर अवेलेबल टू देम, कि उनके पास कोई और काम नहीं है। हैंस ओनली ए पार्ट ऑफ दिस सेक्टर इज ग्रोइंग इन इम्पॉर्टेंस। कहते हैं इस वजह से जो है जो टर्शरी सेक्टर में जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। यू शैल रीड मोर अबाउट इन द नेक्स्ट सेक्शन, और आप जो है इसके बारे में और ज़्यादा जो है नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, आई हैव टॉट यू पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर, रेस्ट ऑफ द थिंग आई शैल टेल यू इन द नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो। आई थिंक यू माइट हैव अंडरस्टूड।
Student, you tell it to other students so that they can also understand this chapter. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.